बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि किसी भी एंगल को बाइसेक्ट किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। तो कहता है कि एन एंगल बाइसेक्टर इज़ अ रे डैट बाइसेक्ट्स बाई मीन्स टू एंड सेक्ट्स मीन पार्ट्स एन एंगल। एन एंगल बाइसेक्टर इज़ अ रे डैट बाइसेक्ट्स एन एंगल। कहता है एंगल बाइसेक्टर वो रे होती है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। देखिए मेरे पास ये एक एंगल है, एंगल ए ओ बी। ये एक एंगल मेरे पास है, एंगल ए ओ बी। अब ये ओ आर जो आपको रे नज़र आ रही है, ये इस एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। यानी ये जो ओ आर रे है, इस ओ आर रे ने इस एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेट्स सपोज अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो आपके पास ये जो पोर्शन होगा, ये जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये जो पोर्शन होगा जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपस में इक्वल होंगे। यानी एंगल आर ओ बी कंग्रुएंट होगा एंगल आर ओ ए के। तो ये किसी तरह, इस तरह आप किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर को कंपास की मदद से किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप रूलर की मदद से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। ठीक है, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का आप एनी सूटेबल लेंथ का एक आप लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें। उसके बाद आप कंपास की मदद से, लेट्स सपोज मैं पहले 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ और 60 डिग्री का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूँगा। यानी 60 डिग्री का एंगल जो बाइसेक्टर होगा, 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे एक ऐसी रे से जो उसके दो टुकड़े कर दे, यानी 30 डिग्री के टू एंगल्स हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। तो देखें मैंने कंपास का रेडियस अपनी मर्ज़ी का ओपन किया और एक मैंने आर्क ड्रा कर दी। अब मैं कंपास की जो टिप है वो जो इस लाइन सेगमेंट को इसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इधर रखूँगा। इस लाइन सेगमेंट को आप नाम रखते हैं ए बी का। ठीक है, ये आपके पास लाइन ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब लाइन सेगमेंट को इस आर्क ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी पे आप कंपास की टिप रखेंगे और एक आप आर्क ड्रा करेंगे। तो ये मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक आर्क ड्रा की। तो अब आप इसको आप पॉइंट ई का डी का नाम दे दें। ठीक है, अब पॉइंट ए और पॉइंट डी को मैं आपस में ज्वाइन करूं तो जो मेरे पास एंगल बनता है वो मेरे पास 60 डिग्री का होगा। तो ये मेरे पास देखें, ये जो एंगल बन रहा है ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है। सही है, इसको आप 60 डिग्री का एंगल कहेंगे। इसको, ये जो आपके पास एंगल, इसको आप पॉइंट एफ़ रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास एफ़ है। तो ये आपके पास एफ़ ए बी जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है। अब मैंने 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना है दो इक्वल पार्ट्स में। यानी एफ़ ए बी जो एंगल बन रहा है एक ऐसी रे में पास करूं जो इस एंगल 60 डिग्री का जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, प्रोसीजर ये होगा कि आपने जो कंपास की टिप है वो इस जो 60 डिग्री का एंगल है इसका जो इनिशियल साइड है उस पर रखनी है। ये कंपास की टिप मैंने पॉइंट सी पे रख दी है और जो आपके पास पेंसिल की टिप है वो आपने फाइनल पॉइंट पे पॉइंट डी पे रखनी है। ठीक है, आप इसको पॉइंट डी पे रखेंगे और रेडियस जो आपने ओपन करना है वो मोर देन हाफ ऑफ सी डी। यानी ये जो आर्क सी डी है इसका जो हाफ से ज़्यादा रेडियस ओपन करना है। तो ये रेडियस में थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ। तो ये मैंने मोर देन हाफ ऑफ सी डी रेडियस ओपन कर लिया। रेडियस ओपन करने के बाद आप एक आर्क ड्रा करेंगे। तो ये मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ, ये मैं आर्क ड्रा करूँगा। ये मैंने आर्क ड्रा कर, मैंने किया क्या कि कंपास की टिप जो एंगल एफ़ ए बी जो 60 डिग्री का है उसकी इनिशियल साइड पॉइंट सी पे रखी और एक आर्क ड्रा कर दी। अब कंपास का रेडियस चेंज किए बगैर मैं पेंसिल की कंपास की टिप पॉइंट डी पे रखूँगा। यानी ये जो टर्मिनल साइड है, फाइनल साइड है जो 60 डिग्री एंगल की, उस पर रखूँगा, एक और आर्क ड्रा करूँगा।
तो ये देखिए मैं एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। अब इस आर्क ने प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को, इसको आप नाम रखते हैं पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट किया है। अब मैं पॉइंट ए और जी को आपस में मिलाऊंगा तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रे जो आएगी वो एंगल एफ ए बी का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। अब मैं एक लाइन पास, एक रे में पास करता हूँ जो ए और जी से पास होगी। तो ये जो मेरे पास रे है, ठीक है, इसको, ये रे जो मेरे पास आ गई है, इसको आप ए टी का नाम दे दें। तो ये ए टी इज़ रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ए बी। अब आप देखें प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर सकते हैं, ये जो आपके पास एंगल बन रहा है टी ए बी, ये भी आपके पास 30 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। और आपके पास जो एंगल बन रहा है एफ ए टी, ये भी आपके पास 30 डिग्री का होगा। तो अब मैं आपके सामने प्रोटेक्टर की मदद से ये वेरीफाई भी करता हूँ। पहले मैं इसको ज़रा हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूँ। तो मैं ये येलो हाइलाइटर से ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास, ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये वाला, ये आपके पास ये 30 डिग्री का है, ठीक है। और इसको मैं ग्रीन हाइलाइटर से हाइड करता हूँ तो ये भी मेरे पास 30 डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरह एक एंगल को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं लास्ट काम जो करता हूँ प्रोटेक्टर की मदद से, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें कि हमने एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया या नहीं किया। तो उसके लिए देखें, ये मैं प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे रखता हूँ, ठीक है, पॉइंट ए पे। तो अब आप देख सकते हो प्रोटेक्टर को मैं ज़रा, इसको मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें आप, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से आप इधर आएँ तो ये 30 पॉइंट, ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री का एंगल है, ये जो येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। और इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास 59.3, 59, ये 60 पॉइंट, ये 60.0। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे से ये 60 डिग्री आया है। तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल एक्यूरेट एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है। तो इस तरह आप किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया।